तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करेंगे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। आज सीएम योगी 3:23 पर हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट पर उतरे थे। वहां पर उन्होंने टर्मिनल बिल्डिंग में जिला प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करी थी। इसके बाद सड़क मार्ग के जरिए मुख्य महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद बरवा फार्म पहुंचे थे। सभा स्थल पर प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारी का जायजा लिया और बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की कमान खुद संभाली है। अभी 8 अक्टूबर को उन्होंने गोरखपुर सर्किट हाउस में कुशीनगर के जनप्रतिनिधियों के साथ तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की थी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए आने वाले हैं। इस दौरान पीएम कुशीनगर मुख्य महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा भी करेंगे। बरवा फॉर्म में विशाल जनसभा को संबोधित करते भी नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे और बुधवार को कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री खुद शारदीय नवरात्र का उपवास कर रहे हैं और अष्टमी के दिन महानिशा पूजा, नवमी के दिन कन्या पूजा के बाद विजयदशमी को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाले विजय जुलूस की अगवानी करेंगे और इसी के साथ मानसरोवर रामलीला मैदान में भगवान राम के तिलक के बाद शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा से लेकर विजयदशमी तक चलने वाला जो महान अनुष्ठान है वो संपन्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को दोहराने के कवायद में जुटी हुई है तो विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। 2022 की चुनावी शय और मात के बीच आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर में समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा को 5 साल के बच्चे खजांची ने हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि 5 साल के इस बच्चे में 2016 से एक इंसिडेंट उसके साथ में जुड़ा हुआ है। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उस दौरान बैंक के लाइन में खजांची का जन्म हुआ था। बैंक के लाइन में जन्म लेने के कारण बच्चे का नाम ही खजांची रख दिया गया। वहीं रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने गंगा मैया को धोखा दिया। गंगा साफ होनी थी लेकिन नहीं हुई, वैसी की वैसी है। बीजेपी ने कानपुर की जनता को धोखा दिया। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। इस विजय रथ से बीजेपी का सफाया होगा। ये रथ जनता के आशीर्वाद के लिए लगातार अनवरत चलता रहेगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने भी हमला करते हुए अखिलेश यादव से तमाम सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा के शासन में किसान खुशहाल है, हर हाथ में रोजगार है और कानून का राज है। सपा बताए कि उसके राज में कितने दंगे हुए। सपा ने 2001 में भी यात्रा निकाली थी और 2022 में यात्रा निकालने से पहले जनता के इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी को पहले कुछ सवालों का जवाब जनता के बीच में देना चाहिए। 4.5 साल बाद वो घरों से निकले तो उन्होंने अपने घर के सामने पिछले दिनों पुलिस की गाड़ी जला दी और दरोगा की वर्दी फाड़ दिया। उनकी देखरेख में, उनकी उपस्थिति में हुआ। पिछले 5 सालों के शासनकाल में जिस प्रकार का गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार उत्तर प्रदेश के अंदर था, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने, उन्होंने 2017 में भी यात्रा निकाली थी और उस यात्रा को उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया था। अखिलेश जी, 2022 में यात्रा निकालने से पहले आपको उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश में बीजेपी की मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने चुनावी शंखनाद कान्हा की नगरी से किया। आज प्रसपा प्रमुख ने ठाकुर बाकी बिहारी के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया। सामाजिक परिवर्तन रथ से प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए निकल पड़े। श्री बाकी बिहारी मंदिर के द्वार पर 101 ब्राह्मणों ने शंखनाद करते हुए शिवपाल को आशीर्वाद दिया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद रथ में सवार होकर मथुरा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से वो आगरा पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने गुरुद्वारा गुरु के ताल पर मत्था टेका, यात्रा की शुरुआत करी। जनता को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला, साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को दोहराया।
आज अल्टीमेटम खत्म हो गया। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश के लखीमपुर खीरी के हिंसक घटना में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में शामिल हुई थीं। लखीमपुर हिंसा में मारे गए 4 किसानों और पत्रकार रमन कश्यप को श्रद्धांजलि देने के लिए आज तिकोनिया में अरदास कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। वहीं लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा, यूपी कांग्रेस के प्रमुख अजय कुमार लल्लू, संयुक्त किसान मोर्चा ने नेताओं का आभार तो जताया लेकिन मंच पर स्थान नहीं दिया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को सीतापुर में टोल पर रोक लिया गया था। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें भी संयुक्त किसान मोर्चा ने मंच पर आने की अनुमति नहीं दी। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर आपको इस अरदास में शामिल होना है तो आप शामिल होइए, लेकिन आम जनता की तरह। तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी पहुंचे राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं होगा तो वहां से ही आंदोलन की घोषणा करेंगे। इसके बाद तो लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी। आंदोलन के तहत देश के जिले में किसानों के अस्थि कलश जाएंगे, जहां पर लोग उनकी श्रद्धांजलि करेंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर को लोग उन्हें प्रवाहित करने वाले हैं, माफ कीजिएगा। साथ ही टिकैत ने यह भी कहा कि इतने काम होने के बाद 26 तारीख को किसान लोग लखनऊ वापस लौटेंगे। यहां पर बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। 26 को आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने महापंचायत का ऐलान पहले ही कर रखा है। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक मंत्री, ये भारत सरकार उस मंत्री का इस्तीफा नहीं लेगी, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक 120B का मुलजिम, देश का गृह राज्य मंत्री, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, आगरे की जेल में वे नहीं जाएंगे। जेल यहाँ की नहीं, तराई की नहीं, आगरा की जेल। मौसम का लखीमपुर खीरी की हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मृत्यु के मामले के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की रिमांड पुलिस ने ले ली है। सीजीएम लखीमपुर खीरी ने सोमवार को पेशी के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू की 3 दिन की रिमांड मंजूर की थी। पुलिस ने रिमांड मिलने के बाद आज आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी जेल से अपनी कस्टडी में ले लिया। 3 दिन तक क्राइम ब्रांच के साथ ही शासन से गठित 9 सदस्यीय एसआईटी आशीष मिश्रा से पूछताछ करेगी। पुलिस जिला कारागार से आशीष मिश्रा मोनू को रिमांड पर लेकर पुलिस लाइन में बने क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंची। लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपित केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को एसआईटी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा की गाड़ी जिसमें उनके होने का दावा किया जा रहा था, उसके ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और उससे भी पूछताछ का क्रम आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि और भी खुलासे हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा मुजफ्फरनगर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से कृषि कानून पर चर्चा करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से प्रभावित होकर दूसरी पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। वहीं उन्होंने कहा, हमने कोरोना काल की विकट परिस्थितियों में देश की एक भी शुगर मिल को बंद नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हम सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति आता है, चूंकि हमारे लिए चुनाव लड़ना, एमपी, एमएलए बनना ये प्राथमिकता नहीं है। हमारे लिए प्राथमिकता है देश, नेशन फर्स्ट। हम देश को केंद्र मान करके काम करते हैं और उन्हीं सभी लोगों का स्वागत है जो लोक कल्याण के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रभावित होकर के, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के। और भारतीय जनता पार्टी इसी कारण आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। प्रयागराज में कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ दशहरा मनाने की इजाजत दे दी गई है। इसमें प्रयागराज के अधिकतर इलाकों में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है और पूजा पाठ भी किया जा रहा है। इसी दशहरे के मेले के तहत प्रयागराज के सिविल लाइंस में लगने वाले मेले का आयोजन प्रोटोकॉल के तहत किया गया, लेकिन मेले में कोई भव्यता देखने को नहीं मिली।
प्रयागराज सिविल लाइंस का सुभाष चौराहा को लाइटों से सजाया गया और कुछ जगहों पर ही सजावट देखने को मिली। कुछ दुकानें लगाई गईं। हर साल की तर्ज पर इस बार भी मेला शुरू होने से पहले रामलीला की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से की गई। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का विधिपूर्वक दर्शन पूजन किया, जिसके बाद मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया है, सभी के कल्याण की कामना की है। इस दौरान प्रियंका गांधी से संबंधित सवाल करने पर वो बचते नजर आए हैं। मां विंध्यवासिनी के दरबार में सभी के लोक मंगल की कामना किया हमने और मां के चरणों में सबको स्वस्थ, सबको रक्षा करने की प्रार्थना किया और लोक कल्याण की भी प्रार्थना की। हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र में नवरात्रि पर्व को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने नगर के मुख्य मार्ग में पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का मोर्चा संभाला और साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ करते हुए उनकी जांच भी की। इसके साथ ही देवी पूजा पंडालों में जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा को लेकर उन्हें आश्वस्त करते हुए आवश्यक हिदायतें भी दी हैं। साथ ही इस दौरान वहां मौजूद नवयुवकों और बच्चों का दिल रखने के लिए उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। नव दुर्गे के अवसर पर बड़ी संख्या में मां दुर्गे की प्रतिमाएं रखी हुई हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए, लोगों में विश्वास की भावना बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से फुट पेट्रोलिंग किया जा रहा है और सभी थानों में एनडीए की सहयोगी दल निषाद पार्टी भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद देवरिया जिले के रुद्रपुर पहुंचे थे, जहां संजय निषाद ने बड़दगुनिया गांव में आयोजित मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, निषाद पार्टी कुल 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जीत होगी, रामराज आएगा। जैसे बिना खून खराबे के राम मंदिर बन गया। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, पार्टी नेताओं ने डूबते जहाज से कूदकर अपनी जान बचा ली है। बरेली में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर हवस के भूखे बेटे ने अपनी 55 वर्षीय मां को ही शिकार बना लिया। आरोपी बेटे ने मां को घर में अकेला पाकर उसके साथ हाथ पैर बांध करके बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद डरी सहमी महिला ने पुलिस से शिकायत करी। आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है और महिला का मेडिकल कराया जा रहा है। थाना भमौरा में एक महिला ने अपने 26 वर्षीय बेटे के ऊपर बलात्कार जैसे घृणित काम का आरोप लगाया है। जांच से उक्त मामला सही पाया गया है और बेटी की गिरफ्तारी कर ली गई। हरदोई के सांडी पुलिस और आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक 20,000 के इनामी अपराधी को 45 पौवा अवैध शराब के साथ भारी मात्रा में ढक्कन रैपर, क्यूआर कोड और बाइक के साथ गिरफ्तार किया। ये अपराधी काफी समय से अवैध शराब के धंधे में संलिप्त थे और इसकी गिरफ्तारी के लिए 20,000 का इनाम भी एसपी ने घोषित कर रखा था। यहां पर एसपी अजय कुमार की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए हैं। वहीं कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के उपनल कर्मचारियों की मुराद भी पूरी हो गई है। सरकार ने उपनल कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया, कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा आज 29 से ज्यादा प्रकरणों पर विचार किया गया, जिसमें 3 प्रकरण डिफर किए गए और जो राज्य की कई उपनल की समस्या थी उसका आज समाधान किया गया। आशा बहनों को जिन्होंने कोविड पीरियड में बहुत तन्मयता के साथ आंगनवाड़ी और आशा बहनों ने काम किया, तो आशा बहनों का मानदेय और प्रोत्साहन 1,500 रुपये बढ़ाकर
मिनिमम 6,500 रुपये उनको हर महीने मिले। जो सोमेश्वर का मेडिकल जो हॉस्पिटल है उसको उच्चीकरण करके 100 बेड के अस्पताल के रूप में करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज शाम को अपने पैतृक गांव मोहननरी जाने के दौरान कुछ देर के लिए रामनगर रुके थे, जहां उन्होंने रानीखेत रोड पर स्थित एक चाय की दुकान पर चाय का आनंद लेने के साथ ही दुकान में चाय भी बनाई। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी से ही कमर कसने की बात कही है। जैसे भाजपा ने किया, जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी। वो हमारे उधर गड़बड़ कर रहे थे, एक आध हमने भी बढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ता है। और हमने भाजपा वालों से अब भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करो, ये गलत है। आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ चुनाव लड़ो, हम अपनी पार्टी के लोगों से चुनाव लड़ेंगे। तुम क्यों दूसरी पार्टियों में गड़बड़ करते हो? तो ये भाजपा। तो वहीं विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के अंतिम चरण की यात्रा चल रही है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा बंद होने में अब 23 दिन का ही समय रह गया है और 5 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे। अंतिम चरण की यात्रा में बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक सप्ताह पहले जहां एक दिन में मात्र 800 के लगभग ही यात्री केदारनाथ धाम जा रहे थे, वहीं अब प्रत्येक दिन 7,000 से ज्यादा यात्री केदारनाथ पहुंचने लगे हैं। मात्र 6 दिन में 20,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। भक्तों की अत्यधिक आवाजाही होने से लोगों को रोजगार भी अब मिलने लगा है। तस्वीरें देखिए, ये अद्भुत तस्वीरें हैं शक्ति की उपासना के दिन और केदारनाथ बाबा के दर्शन, ये अद्भुत संयोग है। देखिए, आज जब से हाईकोर्ट के द्वारा जो ई पास की जो व्यवस्था थी चारधाम यात्रा के लिए जो समाप्त कर दी गई है, उससे कि जो हमारे यात्रीगण है वो एक दिन में कम से कम 7 या 8,000 यात्रीगण हमारे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जिससे कि जो आप लोग जिस प्रकार से विदित है कि जो कोरोना काल आया था उसमें व्यापारियों पे इसकी बहुत बड़ी मार पड़ी थी और कहीं न कहीं जो हमारे व्यापारी बंधु हैं और कहीं न कहीं जो हमारे भाई बंधु जो रोजगार की खोज में है इससे पहले लगे हुए थे, वो आज केदारनाथ में हैं और कहीं न कहीं उनके रोजगार में इस कोरोना काल को देखते हुए थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। जिससे कि हमारे तमाम जितने भी युवा साथी हैं, तमाम जितने भी हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, उनमें खुशी की लहर है। धामी सरकार के कल 100 दिन पूरे होने को लेकर के एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने धामी सरकार को निराशाजनक करार दिया है। आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा, धामी सरकार के 100 दिन झूठ फरेब के रहे, सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी करी है। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार आज तक देवस्थानम बोर्ड पर कोई निर्णय नहीं ले पाई। नवीन पिरशाली ने कहा कि चारधाम यात्रा को चलाने में भी धामी सरकार फेल साबित रही। इस सरकार ने अपने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह ही आगे बढ़ते हुए झूठ, फरेब और जुमले के सिवा कुछ नहीं किया। धामी सरकार के 100 दिन पूरी तरह से बेकार रहे। ना तो देवस्थानम बोर्ड पर कोई फैसला हो पाया, ना चारधाम यात्रा सही तरीके से चल पाई, न ही कोई भ्रष्टाचार का यहाँ पर जांच हो पाई, ना किसी को रोजगार मिला, ना जो घोषणाएं हुई धरातल पर उतर पाई। तो सिवाय जुमलेबाजी के इस सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार अपने चुनावी समय को देखते हुए चुनावी नफा नुकसान के हिसाब से सरकारी हैसियत, सरकारी समय और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए अपने चुनावी एजेंडे को तय कर रही है और जिस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी कुख्यात है उस एजेंडे पर उत्तराखंड का चुनाव लड़ना चाहती है। जनता धामी सरकार से बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, बल्कि जनता आज भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार से रुष्ट है। मसूरी में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय टाउन हॉल नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा और मसूरी की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि टाउन हॉल का 90% काम पूरा हो चुका है और नवंबर तक इसके सभी काम पूरे कर दिए जाएंगे। पुलिस की सख्ती के बावजूद आईपीएल में सट्टेबाजी का जो एक प्रोसीजर है वो रुक नहीं रहा है। पुलिस ने गदरपुर रोड स्थित समिया कॉलोनी से 2 कारों में चल रहे आईपीएल सट्टेबाजी का खुलासा करते हुए 3 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों कारों से 90,000 की नकदी और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्रपुर की गल्ला मंडी में भी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेक सिटी के अंदर एक खाली प्लॉट में 2 गाड़ियां जिसमें कि 4 लोग
सट्टा लगा रहे थे, उनमें से 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, जिनके कब्जे से 90,000 रुपए मिले हैं और इसके अलावा 8 मोबाइल हैं और कुछ संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। तो इस तरह से एसओजी ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया और मुकदमा दर्ज किया गया कोतवाली में। कप्तान साहब ने आज के समय में 4 धामों के दर्शन करने आए तीर्थयात्रियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। 4 धामों की कपाट बंद होने में समय अब कम बचा हुआ है। कुछ समय बाद धामों के कपाट बंद हो जाएंगे और अगले साल तय तिथि पर खुलेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्री धामों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मेरा आना करीब 20 साल बाद हुआ है, परंतु 20 सालों में यहाँ बड़ी तरक्की हुई है। यहाँ के जो महात्मा लोग हैं, पंडित लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, सबने बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत करी है और दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं लोग और सेवा भाव से इन्होंने इस मंदिर को यहाँ तक पहुँचाया है। अभी मैंने सुना है कि कुछ ऐसा वातावरण बन रहा है कि सरकार चाहती है कि ये 4 धाम और जिसमें गंगोत्री भी है उसको ले लिया जाए। ये बात बिल्कुल गलत है, ये लोगों की आस्था के खिलाफ है। हम लोग हिंदू पूरे विश्व में बैठे हुए हैं और विश्व भर के हिंदुओं की तरफ से मैं अपील करूंगा सरकार को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी। मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि अब सब इनके साथ मिलके हम देखेंगे कि इस मंदिर का और उत्थान हो और ये आगे बढ़े। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।